हमारे यहाँ मौसम बिल्कुल भी खुल नहीं रहा है, इसलिए पौधे जो हैं वो बड़े मरे मरे से हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं मेरे यहाँ पे जो फूलों से और फलों से भरे हुए हैं। ये बैंगन के पौधे में देखिए, सीज़न नहीं है इसका, बट फिर भी इसमें बहुत सारे बैंगन लगे हैं और बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। और आई वॉज़ वेटिंग कि मिर्च और बैंगन के पौधों की मैं प्रूनिंग करने वाली हूँ सर्दियों के दिनों में। पर मिर्च के पौधे में भी देखो छोटी छोटी मिर्चें लगी हैं और फूल लगे हुए हैं। तो आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। 11 जनवरी 2023 का वीडियो है। इसमें मैं हार्वेस्टिंग करूँगी और बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। बैंगन के पौधे के नीचे यहाँ पे धनिया लगा हुआ है, वो हार्वेस्ट कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही थी कि मिर्च और बैंगन जो है उनको मैं प्रून करना चाह रही थी, पर क्योंकि इतना फॉगी वेदर है, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो हम लोग भी बाहर उतने फ्रीली नहीं घूम पा रहे। तो पेड़ पौधे बेचारे कैसे ग्रोथ करेंगे, जबकि उनका ये ऑफ सीज़न है। और ऑफ सीज़न में भी इतनी ज़्यादा एडवर्स कंडीशंस हैं एनवायरनमेंट की, तो वी कांट एक्सपेक्ट कि वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो आपको यहाँ पे एक और प्लांट दिखाती हूँ, इसमें भी छोटे छोटे बैंगन लगे और काफ़ी टाइम से इसी तरह से ये लगे हुए हैं। जब से फॉगी वेदर है इसी तरह से ये लगे हुए हैं और बढ़ नहीं रहे हैं। मैं होप कर रही हूँ कि जैसे जैसे मौसम थोड़ा सा गर्माहट की ओर होगा, तब ये जो पौधे हैं ये खूब सारी फ्रूटिंग करेंगे। बहुत सारी इनमें ब्रिंजल और मिर्ची लगेगी। तो हाल फ़िलहाल हमारे पास जो भी अवेलेबल है चीज़ें, उनको हार्वेस्ट करते हैं। ये वाइट बैंगन में भी आप देखो, बैंगन भी लगे हैं और फ्लावर भी लगे हैं। तो ग्रीन्स खूब सारे लगे हुए हैं हमारे पास। सौंफ बहुत खूबसूरत हो गई है। बिल्कुल सेंटर में एक मूली का सीड लगाया था मैंने, वो भी थोड़ा सा ग्रो होने लग पड़ा है। हालांकि उतनी रफ्तार से, मैंने पहले बता दिया कि ठंड इतनी है तो उतनी रफ्तार से कोई भी चीज़ ग्रो नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो रही है प्लांट्स में। कोई भी फ्रूटिंग फ्लावरिंग उतनी ज़्यादा बढ़ नहीं रही है। सौंफ सब जगह बहुत अच्छी हो गई है, पालक ग्रो होना शुरू हो गई है और स्प्रिंग अनियन लगने शुरू हो गए हैं। धनिया भी अच्छे से लग रहा है। पर मूली शलगम वगैरह जो मैंने लगाए हुए हैं वो उस तेज़ी के साथ, रफ्तार के साथ नहीं बढ़ रहे हैं। हालांकि मैंने कुछ दिन पहले थोड़ी सी हार्वेस्टिंग की थी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी ग्रीन्स ऑफ अनियन, स्प्रिंग अनियन बहुत अच्छा लगा है। और सौंफ के पत्ते खूब बड़े बड़े हो गए हुए हैं। यहाँ पे भी एक ब्रिंजल का प्लांट है। इनिशियली तो मेरे को लगा कि इसमें नहीं है फूल लगे हुए, तो मैं इसको प्रून कर देती हूँ। पर हार्वेस्टिंग करते करते फिर मैंने ध्यान दिया तो इसमें भी फ्लावरिंग भी हो रही है। यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ, ये पर्पल कलर का एक फूल लगा हुआ है इधर एक साइड में। इवन एक तरफ को बैंगन भी लगा हुआ है। और तो और इन पौधों के पत्ते भी झड़ने शुरू हो गए हुए हैं। ये यहाँ पे बैंगन लगा है, पत्ते भी झड़ रहे हैं, पर ये जो फ्रूट और फ्लावर लगा हुआ है वो नहीं झड़ रहा, वो पूरी तरह से इंटैक्ट है। अगर थोड़ा सा भी वीक होता ना प्लांट, तो वो चीज़ें झड़ जानी थी, फ्लावर भी झड़ जाने थे और जो भी फ्रूटिंग हो रही है वो भी झड़ जानी थी। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो इस लालच में कि ये जल्दी ही मौसम खुलने पर ये अपने पहले की तरह रफ्तार के साथ ग्रो करेंगे, मैं इनको रहने दे रही हूँ। यहाँ मिर्चों को देखो, पतली पतली सी मिर्चें लगी हुई हैं, लेकिन उस रफ्तार के साथ जैसे पहले लग रही थी ना, वैसे नहीं लग रही हैं। बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रही हैं। जो छोटी हैं वो बिल्कुल ही छोटी रह गई हैं। कोई कोई मिर्चें जो हैं वो बड़ी हुई हैं। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, वहाँ पर भी बहुत सारे ग्रीन्स लगे हुए हैं। यहाँ पर भी देखो सौंफ कितनी अच्छी है, सौंफ बहुत अच्छी ग्रो हुई है। इवन यहाँ पे लेटूस है लगाई हुई मैंने, उसके पत्ते भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। सलाद पत्ता भी इसको बोलते हैं।
और ये जो लास्ट ईयर मैंने प्लांट्स लगाए थे उनके ही सीड्स सेव किए थे और उन्हीं सीड्स को मैंने ग्रो किया था और बहुत हेल्दी इनकी ग्रोथ हो रही है। तो मौसम आज भी पूरा दिन बिल्कुल भी नहीं खुला मौसम, 4 बजे के करीब फिर से धुंध होना शुरू हो गई। तो इतना ख़राब मौसम है हमारे यहाँ। शाम को 4 बजे अगर धुंध हो रही है तो आप अपने आप सोच सकते हैं कि वो बढ़ते 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 फिर वो सुबह तक बिल्कुल डेंस हो जाती है, बहुत घनी धुंध हो जाती है और तकरीबन 12 बजे के आसपास थोड़ा बहुत क्लैरिटी होना शुरू होती है, थोड़ा बहुत विजिबिलिटी बढ़ती है। पर यहाँ पर सरसों के फूल देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, बिल्कुल ऐसे लगा जैसे बाहर खेतों में सरसों लगी होती, तो उस तरह से कुछ ना कुछ तो टच है मेरे टेरेस गार्डन पे भी, थोड़ा सा नेचर का टच तो है। यहाँ मेथी बहुत अच्छी से ग्रो हो रही है और पीछे आपको रेड एमरैंथ दिख रहा है ना, तो वो जहाँ पे था वहीं पे स्टैंड स्टिल हो गया हुआ, वहीं पे रुक गया हुआ है, उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है। और थोड़ी थोड़ी यहाँ पे सरसों भी लगी है, छोटे छोटे प्लांट्स सरसों के, एक तो बहुत बड़ा है लेकिन बाकी छोटे छोटे हैं। तो उनकी जो स्टेम्स हैं उनको भी मैं पिंच कर लूँगी, उनको हार्वेस्ट कर लूँगी। ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स हैं वो ज़्यादा अच्छी ग्रो कर रही हैं आजकल, फुल सीज़न है इनका। बाकी वेजिटेबल्स के कंपैरिजन में इनमें ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और मैं ऐसा भी कर रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी सी इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करती हूँ 10-15 दिनों के बाद। और यहाँ मुझे एक रेडिश नज़र आई है, मूली नज़र आई है, पिछली बार मैंने इसको छोड़ दिया था, ये भी बड़ी सुंदर से तरीके से ग्रो हुई है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं ऐड करती हूँ वो है मस्टर्ड केक जो होता है, सरसों की खली जो होती है। मैं आजकल क्या कर रही हूँ, क्योंकि सीज़न बहुत ठंड वाला वेदर है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो मैं उसको भिगो के रख देती हूँ और 2 या 3 दिन के बाद उसको थोड़ा सा डिल्यूट करके पौधों में ऐड करती हूँ। और यहाँ मेथी बड़ी अच्छी है और साथ में सरसों भी है, तो सरसों के जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं ना उनमें फूल आने शुरू हो गए हुए हैं। तो अव्वल तो अगर आप उनको हार्वेस्ट करने लगोगे, फूल वाले जो स्टेम्स होंगी तो वो हार्वेस्ट होंगी नहीं, क्योंकि वो हार्ड हो जाती हैं। और इधर भी मिर्च के पौधों में देखो बहुत सारी मिर्चें छोटी छोटी बनी हैं, छोटे छोटे हेड बन गए हुए हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है। और इधर मैंने थोड़ी सी मेथी हार्वेस्ट की और साथ में मुझे यहाँ पे हार्वेस्टिंग करते करते एक शलगम भी नज़र आया, तो इसको भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये भी बड़े सुंदर तरीके से ग्रो हुआ है। तो इसी तरह अगर आप, मैं बात करी थी इसकी सरसों की ना, तो अगर फूल वाले आपने स्टेम्स ले ली हैं या जिसमें कलियां बनी हुई हैं तो उनको, फूलों को आप फेंक देना, क्योंकि फूलों के अंदर हो सकता है कोई छोटे छोटे इंसेक्ट्स हों, बहुत सारे अट्रैक्ट होते हैं, येलो फ्लावर्स की तरफ इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, तो बेहतर होगा कि आप फ्लावर को तोड़ के ही फेंक दें। और अब जो है थोड़े थोड़े यहाँ पे टमाटर भी लगने शुरू हो गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर लाइक कमेंट करना ना भूलिए। और यहाँ मिर्चें देखिए और पीछे वेदर देखिए, तकरीबन 4 बजने वाले हैं और दोबारा से धुंध होना शुरू हो गई हुई है। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू।